अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सना मुबीन है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम पिछले 4 दिन से यहाँ धरना कर रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है। मेरे घर पुलिस भेजी जा रही है, मेरे रिश्तेदारों को टैकल किया जा रहा है, कॉल्स आ रही हैं मेरे पास कि इस धरने को ख़त्म करवाया जाए। लेकिन ये हमारी कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है, हम सब की लड़ाई है, हम बहन भाइयों की लड़ाई है। हमारी बहनें यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे भाई यहाँ मौजूद हैं, ये हम सब की लड़ाई है। हम ये चाहते हैं, हमारी कोई एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी कोई ज़ाती उनसे लड़ाई नहीं है, ना हमारी वीसी मैम से कोई पर्सनल लड़ाई है। हमारी लड़ाई है फ़कत इंसाफ की, हमारी लड़ाई है सिर्फ़ अपने हक़ के लिए लड़ाई है, हमारी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है फ़कत कुर्सी से लड़ाई है, क्योंकि हम अपने लिए हक़ के लिए खड़े हुए हैं यहाँ। मेरी अपील है आप सभी लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ, अपने कमरों से निकल कर आएँ, डाइनिंग हॉल से निकल कर आएँ, क्लासेस से निकल कर आएँ, हमारे धरने को जान दें, उसमें जोश पैदा करें। हमारा धरना वैसे बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मुझे आप लोगों की ज़रूरत है, हम सब बहनों को आप लोगों की ज़रूरत है। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप भारी से भारी तादाद में आएँ और हमारी हिम्मत और हौसले को बढ़ाएँ, ताकि हमें हमारा इंसाफ मिल सके। कहाँ पर आई हुई, क्या मकसद है आप? ये अभी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लगातार फ़ी हाइस के खिलाफ और स्टूडेंट्स यूनियन को रीइंस्टेट करने के लिए यहाँ पे आंदोलन चल रहा है। और जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट होने के बतौर जेएनयू से मैं इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो यहाँ पर फीमेल स्टूडेंट्स के एलिगेशन के प्रोटेस्ट के दौरान एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके साथ मैन हैंडलिंग के लिए मिसबिहेव किया गया है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि आंदोलन चल रहा था, लेकिन मुझे आने को जिस चीज़ ने मजबूर किया, वो जब मैं रात में वीडियो देखा कि जिस तरीके से यहाँ पे प्रॉक्टर और जो सिक्योरिटी गार्ड है कैंपस का, वो महिला साथियों के साथ जिस तरीके से मिसहैंडलिंग कर रहे थे, वो साफ तौर से दिखाता है कि एक कैंपस स्पेसेस में जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड को इसलिए लाया जाता है कि आप सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करेंगे कैंपस के स्टूडेंट्स का और रेसिडेंट्स का। हम वहाँ पे देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको मैन हैंडल किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनके हाथ खींचे जा रहे हैं, ज़बरदस्ती तरीके से खींचे जा रहे हैं, उनको प्रोटेस्ट साइट से हटाया जा रहा है। ये आप देखते हैं कि जब शाहीन बाग में भी आंदोलन चल रहा था, जब देश भर में अलग अलग तरीके से आंदोलन थे, जब साक्षी जो पहलवान थी, जो रेसलर थी, वो आंदोलन कर रही थी, हम देख रहे थे दिल्ली पुलिस ने किस प्रकार से किया। और वही एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे महिला साथियों के साथ जो बदसलूकी किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। और ऑब्वियसली इस कैंपस के तमाम स्टूडेंट्स को इस आंदोलन को और मजबूत करना चाहिए। हम जेएनयू से चल करके आए हैं, दिल्ली में इस आंदोलन को मजबूत किया जाएगा, क्योंकि ये लड़ाई केवल एक कैंपस की लड़ाई भर नहीं है। हमको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर के भाजपा सरकार आई है, और जिस तरीके से पूरी तरीके से हर कैंपस में हिफा का लोन मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया कि आप यूनिवर्सिटी पैसे लोन उठाएंगी, तो लोन को कहाँ से यूनिवर्सिटी चुकाएंगे, वो यूनिवर्सिटी का फी आएगी होगा, और वो नतीजे हमारे सामने है 5 साल आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हुआ है। स्टूडेंट की काफी लंबे से डिमांड भी है स्टूडेंट यूनियन की, एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट यूनियन को बहाल नहीं कर रहा है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देश भर में आप समझिए कि यूनियन को हर जगह खत्म किया गया। किसानों के यूनियन को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, लेबर यूनियन को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, उसी प्रकार से स्टूडेंट्स यूनियन को नहीं। सरकार इस बात से डरती है कि यूनियन यदि होगा तो यूनियन लोगों के हितों की बात करेगा, अधिकारों की बात करेगा। अब ये वाइस चांसलर और एडमिनिस्ट्रेशन तो सरकारी है, वो तो चुन करके आई है, वो तो बेसिकली उनको नॉमिनेट किया गया है, तो चुन करके आने वाले लोगों की जरूरत है, और यूनियन इसी लड़ाई के साथ रहता है। और देश भर में आप देखिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि एमयू में स्टूडेंट यूनियन का चुनाव बंद किया गया, आप देखेंगे बनारस हिंदू विश्व यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन बंद है, जामिया मिलिया इस्लामिया में बंद है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बंद है, तमाम स्टेट यूनिवर्सिटीज में बंद है, लखनऊ विश्वविद्यालय में बंद है, आगरा विश्वविद्यालय में बंद है। क्यों बंद है? सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन क्या आर्गुमेंट देता है कि हिंसा होती है। क्या विधायक और सांसदों के चुनाव में हिंसा नहीं होती है? क्या उनके चुनाव में हमको नहीं पता है कि 70 लाख का कैप होता है, 80 लाख का कैप होता है, और कितने पैसे खर्च होते हैं, कितना काला धन आता है? तो दिक्कत इस बात की है कि स्टूडेंट्स अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, उनके पास एक मजबूत यूनियन होगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन को उनकी मांगों के सामने झुकना पड़ेगा। स्टूडेंट्स यूनाइटेड रहेंगे, तो वही बात है कि वो बटाने का काम करते हैं, बांटने का काम करते हैं, और इसीलिए वो स्टूडेंट यूनियन का चुनाव नहीं चाहते हैं। अच्छा, एएमयू की तारीख में पहली फीमेल वाइस चांसलर बनी हुई है, और उनकी वाइस चांसलर में फीमेल स्टूडेंट के साथ मैन हैंडलिंग होती है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वही बात है, हमारे कैंपस में भी फीमेल वाइस चांसलर ही है, वो भी इसी बात का आर्गुमेंट देती है कि हम जेएनयू के इतिहास में पहली बार फीमेल वाइस चांसलर बने हैं। लेकिन वहाँ पे जीएस कैस, जो जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट, जिसको डिसमेंटल किया गया था, उनको अभी तक नहीं रीइंस्टेट करके ला पाई हैं। आईसीसी जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस को डील करता है, वो एक बहुत ही करप्ट बॉडी है,
एडमिनिस्ट्रेटिव पपेट बॉडी है उसको दुरुस्त नहीं कर पा रही है। डेप्रिवेशन पॉइंट्स, जेंडर डेप्रिवेशन पॉइंट्स पीएचडी एडमिशन में मिलता था उसको वापस लेकर के नहीं आ पा रही है। कैंपस में खुद एक स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया है सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ, गेट बंद करके रखी। इंस्टेड ऑफ कि उनके जो हैरेसर है उस पर कंप्लेन किया जाए, उसको सजा मिले जाए, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की सर्वाइवर थी उन्हीं पे फाइन लगा दिया गया। तो ये भाजपा का नया तरीका है कि आपके समाज का कोई एक इंसान को उठा लेगा और उनको गद्दी पे बिठा देगा और उनको नचाएगा अपने इशारे पे और बोलेगा कि देखिए आप ही के समाज से आके तो बैठा हुआ है। तो उसी प्रकार से जो है आप समझिए कि दलितों को किसी को बिठा देंगे, ओबीसी में किसी को बिठा देंगे, मुसलमान में किसी एक को चुन लेंगे, महिलाओं में किसी एक को चुन लेंगे। तो एक व्यक्ति के बैठ जाने से पूरा सिस्टम या पूरा समाज उनके साथ नहीं हो जाता है। तो वही महिला वाइस चांसलर होने के बावजूद जिस तरीके से कैंपस में हो रही है, ये साफ तौर से हमें दिखाता है कि जो भाजपा की पॉलिसी रह रही है कि बेसिकली एक थोड़ा बहुत रिप्रेजेंटेशन देकर के हम पूरे समाज का वोट बैंक अपनी तरफ खींचें, वही पॉलिसी लागू करने की कोशिश कर रही है। तो जेएनयू या फिर मतलब जेएनयू स्टूडेंट एएमयू की इस लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये कैसे सपोर्ट करेंगे? कि मैं पहले भी बोला, अपने बातों में बोला इस बात को कि एएमयू की लड़ाई केवल एएमयू की लड़ाई नहीं है, ये देश भर में फ्री हाइक हो रहा है। अभी जामिया में फ्री हाइक हुआ है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में फ्री हाइक हुआ है, आपको डीयू में फ्री हाइक हुआ है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब फ्री हाइक का आंदोलन चला तो सारे स्टूडेंट्स पे एफआईआर लगा कर उनको बाहर कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। तो ये देश भर का आंदोलन है और हम उम्मीद करते हैं कि एएमयू का आंदोलन इतना बड़ा बनेगा कि ये पूरे देश भर का आंदोलन बनेगा और उसको मजबूती देने के लिए, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि इस आंदोलन को हम एनईपी के खिलाफ का आंदोलन बनाएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो देश भर में शिक्षा का एक बाजारीकरण, निजीकरण कर रही है, उसके खिलाफ का ये आंदोलन बनेगा।